Students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Today we will cover our full organic chemistry from class 12th. तो इसमें जो यूनिट हम कवर करेंगे वो फर्स्ट यूनिट होगा हेलो अल्कीन एंड हेलोरीन्स, सेकंड यूनिट होगा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स, थर्ड होगा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और फोर्थ होगा अमाइंस। तो बच्चों ये जो फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी एक ही वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगी और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे हम डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई, पीएससीबी और अदर स्टेट बोर्ड। तो सभी के लिए एक ही वीडियो फुल लेक्चर फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए बच्चों सारा लेक्चर देखना, कुछ भी छोड़ना मत, स्टार्टिंग से हम करेंगे और एंड तक जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर कर लेने आज हमने। ओके, तो हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय द हैलोजन आर कॉल्ड एज हेलो अल्केन्स। ये सभी को पता होगा कि अगर आप अल्केन को हैलोजन के साथ रिप्लेस कर देते हो तो आपको अल्केन मिल जाते हैं। अलाइल का हलाइड कौन से होते हैं? अलाइल का मतलब होता है डबल बॉन्डेड टू नेक्स्ट कार्बन, जो है ये सारा अलाइल ग्रुप होता है और इसके साथ बच्चों हैलोजन लगती है। इसी तरीके से ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक आ गया। ठीक है, एरोमेटिक नहीं मतलब कि साइकिल ग्रुप हो गया। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड कौन से होंगे? बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब है कि बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये C6H5CH2। ओके, और इसके साथ अगर दो R ग्रुप है यानी कि ये टर्शरी बन गया। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि अगर एक R ग्रुप CH3 है, R डबल डैश हाइड्रोजन है, सेकेंडरी बन जाएगा। अगर दोनों ग्रुप जो मिथाइल है तो वो टर्शरी में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, ये R के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्राइमरी है तो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ओके जी, विनाइल का मतलब होता है सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सीधा जो सब्स्टिट्यूएंट आपने लगा देना उसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। और अराइल आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करनी। आगे है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन एंड हेलोरीन्स। इसमें बच्चों सबसे पहले जो है वो रिएक्शन आपको पता है हेलोजन एसिड के साथ होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड कब यूज करते हैं? अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हो। टर्शरी के लिए ये यूज नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाता है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ऑर्डर रहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, और जो 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए जब जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट का काम यहाँ पे करेगा, एनहाइड्रस फॉर्म में यूज करना है, तो इस रिएक्शन को हम ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। ये सभी बच्चों ने याद रखना है। आगे बच्चों है कि अल्कोहल को NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप PCl5 या PCl3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। अगर PCl5 के साथ करते हो तो PCl5 के साथ बच्चों कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है। आपने Cl3 ऐसे लिख लेना है और ये ऐसे लिख देना है। यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड बन गया HCl और POCl। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। अगर आप तीन R ग्रुप है उसको आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, ROH याद रखने का तरीका है, बाकी और जैसे मर्जी आप लोग याद कर सकते हो। PCl3। ठीक है, तो यहाँ पे ये Cl 3 R ग्रुप के साथ लग के, ठीक है, बाकी H3PO3 जो है फॉस्फोरिक एसिड जो है वो बन जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। आगे है अल्कोहल की रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड। ये डार्जन प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। डार्जन प्रोसेस में क्या है, हम SOCl2 यानी कि सल्फोनाइल क्लोराइड यूज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। बाई प्रोडक्ट यहाँ पे HCl और SO2 बनते हैं, जो कि दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए। सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। और दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम दी अल्कोहल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है यूवी सनलाइट की प्रेजेंस में जब हीट करते टाइम बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगी, या फिर सीधा मान लो कि अगर सिंपल कार्बन चेन है तो उसमें हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है Cl के साथ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहेगा। आगे बच्चों अगर आपके पास अल्कीन मॉलिक्यूल है उसमें हैलोजन एसिड आप ऐड करते हो, M रूल के साथ सिंपल M रूल जो है लगेगा। M रूल का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है जिसमें नेगेटिव ग्रुप उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है।
अब बेंजोइल पेरोक्साइड अगर आ जाए, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, वो एंटी एम रूल के अकॉर्डिंग करता है, यहाँ पे HBr लगेगा और एंटी एम का मतलब है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ लगाना है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होंगी, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन अक्रॉस ही डबल बॉन्ड लगाओगे। और ये बात जरूर याद रखनी है कि HBr सिर्फ HBr के केस में एंटी एम रूल जो है लिखता है। आगे बच्चों ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन कर देनी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही, यहाँ पे एडिशन ही होगी, ठीक है। अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता तो फिर कुछ इशू, फिर वो ऐसा नहीं होना था, फिर वहां पे रिएक्टेंट भी चेंज हो जाने थे लाइक दिस, ठीक है। फिर आपने डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना था, CH2Cl यहाँ पे लगाना था, ठीक है। बाकी साइड चेन के लिए हम NBS भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, वो चलो अलग चीजें हैं, वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब आपको पता होना चाहिए NBS के बारे में भी, ठीक है। NBS में साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होती है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन के लिए बेंजीन डायोसियम क्लोराइड यूज होता है, कॉपर क्लोराइड आप यूज करते हो, ठीक है। कॉपर क्लोराइड जो है वो बच्चों फिर फर्दर अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इसमें ये भी जी याद रखनी है कि इसकी सैंडमेयर में अगर आप कॉपर क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर और HCl यूज करते हो तो फिर रिएक्शन जो है उस केस में जेटरमैन रिएक्शन कहलाएगी। फिंकलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता है। स्वार्ट्स रिएक्शन में आप कोई भी हैवी मेटल के फ्लोराइड यूज कर लोगे, ये फ्लोरोअल्केन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। फिंकलस्टीन कब यूज करेंगे? अगर आपने आइडोअल्केन बनाने हैं। दीज बोथ आर हैलोजन एक्सचेंज मेथड, लेकिन एक का नाम फिंकलस्टीन है, दूसरे का नाम स्वार्ट्स रिएक्शन है। आगे बच्चों प्रॉपर्टीज में आ गया। प्रॉपर्टीज जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। उसके बाद बाकी जो है रिडक्शन भी होगी यहाँ पे, ठीक है, रिडक्शन भी है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, रिएक्शन विद मेटल्स भी है। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। मैकेनिज्म बाद में देखते हैं, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक लीविंग ग्रुप के साथ रिप्लेस कर जाता है। और रिप्लेस करने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि दोनों की नेगेटिव नेचर है। जब हम मैकेनिज्म समझेंगे तो मैकेनिज्म में यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जहां फिर टर्शरी है। अगर तो प्राइमरी होगा तो फिर जो छोटे ग्रुप होंगे, छोटे ग्रुप होने के कारण क्या होगा कि फ्रंट साइड से अटैक तो वैसे ही नहीं पॉसिबल, वो बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड के से अटैक होने में सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे, जिसमें क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक्स प्लेस, और ऑर्डर रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। ओके, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। सेकेंडली ये इसकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है रिएक्शन यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, और मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा। फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको हम SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बोथ अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर यही ग्रुप बल्की ग्रुप आ जाए, यानी कि टर्शरी हैं, ठीक है, हम दोनों की बात करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी की। प्राइमरी की कर ली, टर्शरी में आ गए। टर्शरी में बड़े ग्रुप पीछे भी आ गए, पीछे से आगे कुआं पीछे खाई क्या बोलते हैं, ऐसा हो गया ना कुछ, तो ना तो फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल है ना बैक साइड से अटैक पॉसिबल है, तो क्या करोगे वहां पे? फिर रिमूवल होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करके यहाँ पे CX बॉन्ड को वीकर बनाएंगे। वीकर बनाने से लीविंग ग्रुप जो है X जो है वो निकल जाएगा। पहले वो निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन आपको पता है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फर्दर फिर फास्ट अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज अवेलेबल टू अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं और फ्रंट साइड से अटैक होता है एंड कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, और ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन दी अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन, ठीक है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि स्लो स्टेप जो है दिस इज ऑलवेज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप जो है फास्ट स्टेप होता है। ओके, तो मैकेनिज्म समझ गए। अब बारी आती है रिएक्शन की। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर एक्वस याद रखना है, KOH के साथ रिएक्शन है तो अल्कोहल बनेंगे। अगर ये विलियमसन सिंथेसिस आ गई, ईथर बनने हैं।
अल्काइल साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड अल्कोहलिक है, तो बच्चों पोटाशियम साइनाइड जो है ये सिल्वर साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साइनाइड के साथ, पोटाशियम साइनाइड के साथ होगा, आयनिक प्रोडक्ट होने के कारण कार्बन कार्बन लिंकेज ज्यादा बॉन्ड बढ़िया बनता है, जिसकी वजह से साइनाइड प्रोडक्ट बनते हैं। अगर सिल्वर साइनाइड के साथ होगा आइसोसाइनाइड बनेंगे। ओके, ऐसा ही रिएक्शन है पोटाशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी आता है। अगर आप पोटाशियम नाइट्राइड के साथ करते हो तो ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होगी और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ होगी। तो मतलब ये दोनों क्या है, एक तरह के एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है विच कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड, बट पोटाशियम होने के कारण आयनिक बॉन्डिंग है, सिल्वर के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ थ्रू लिंकेज करेगा और साइनाइड के, पोटाशियम साइनाइड में पहले ये ब्रेक करेगा, साइनाइड में फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के कारण साइनाइड के थ्रू लिंकेज करता है। ठीक है, आगे बच्चों ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें एस्टर फॉर्मेशन होती है, रिडक्शन करोगे तो अल्केन बनेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो अमाइन बनेंगे। थायो, ये सेम ही रिएक्शन आ गया, KOH की जगह यहाँ पे NaS थायो बन गया, सल्फर का मतलब थायो होता है। ठीक है, आगे बच्चों ये हायर अल्केन बनाने के लिए रिएक्शन हम यूज करते हैं। ओके जी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में फर्क क्या है, देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन क्या है, अल्काइल हैलाइड आपके पास होंगे, लेकिन अल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि अगर एक्वस की जगह अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है तो फिर अल्कोहल नहीं बनने, फिर अल्कीन फॉर्मेशन होगा। उसमें क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि बीटा हाइड्रोजन और जो हैलोजन होगी वो रिमूव करेंगे। ठीक है, यानी कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन रहता है। दूसरा वाला क्या था, वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि बीइंग इथेनॉल जो है वो आपको इथॉक्साइड आयन देगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस ने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्ट कौन सा करना है, नेबर वाला। ओके, तो अगर यहाँ पे दो आपके पास बीटा, मतलब यहाँ पे बीटा कार्बन होने जरूरी है, अगर दो बीटा कार्बन आ जाते हैं तो वहां पे फिर अल्कीन जो है फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये ग्रुप है, ठीक है, यहाँ Cl लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस साइड से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, डबल बॉन्ड आएगा, आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक उसमें मेजर होगा, एक माइनर होगा। मेजर कौन सा होगा, जो मोर अल्काइलेटेड होगा, डबल बॉन्ड इस साइड भी आना है, इस साइड भी आना है, मतलब एक प्रोडक्ट में आपने डबल बॉन्ड इस साइड लगा दिया और दूसरे में यहां नहीं लगाना, यहां लगा दिया। ठीक है, तो जो मोर अल्काइलेटेड ग्रुप है डबल बॉन्डेड, वो फिर क्या बनाता है, वो बच्चों वहां पे क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आपके पास देखिए ये CH2 यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है। ठीक है, मैं एक मिनट जरा रब कर दूं, मुझे है कि मैं शॉर्ट टाइम में आपको सारा करवा दूं, इसीलिए मैं इतनी तेज बोल रहा हूं। ठीक है, तो Cl CH3, अब आपके पास ऐसे रिएक्शन आ जाएगा, यहाँ पे KOH एक्वस और यहाँ पे क्या है, KOH अल्कोहलिक। ठीक है, तो अगर एक्वस है तो आपने क्या करना है, OH को Cl को OH के साथ रिप्लेस कर देना है, और अदरवाइज यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है, मेजर प्रोडक्ट, एक साथ में माइनर प्रोडक्ट भी बना देना, उधर इधर डबल बॉन्ड लगा देना है, Cl निकाल देना है, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल देना है। ओके, नेक्स्ट रिडक्शन है अल्काइल हैलाइड की। अगर आप रिडक्शन करते हो तो जिंक क्लोराइड, जिंक और HCl की प्रेजेंस में करोगे, अल्केन फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन विद मेटल, यहाँ पे ग्रिग्नाइट रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। ग्रिग्नाइट रिएजेंट ऐसा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसमें Br के ऊपर नहीं, अल्काइल ग्रुप के नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, याद रखना। और ग्रिग्नाइट रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो अल्केन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे बच्चों नेक्स्ट एरोमेटिक हैलाइड यानी कि हेलोअरीन्स की रिएक्शन है। तो हेलोअरीन में क्या, क्लोरोबेंजीन आ गया। क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी वैसे ही कम है, क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप बनाओगे तो अगर आप हेलोजिनेशन करते हो तो हेलोजिनेशन होती है क्लोरीनेशन, जैसे कि क्लोरीन की एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव और चार्ज और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। नाइट्रेशन में क्या होगा, हम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर लेंगे, जिसके साथ आपको मिलेगा नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन अगेन ऑर्थो
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही आपने लगाने हैं, ठीक है। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, जो सल्फोनाइल ग्रुप है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो है वो बनेंगे, ठीक है, आएंगे मतलब प्रोडक्ट में। और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे एसाइल हैलाइड, ठीक है, एसाइल क्लोराइड ही है, तो एसाइल ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा देना है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा देना है, ठीक है। याद रखना है बच्चों, वुड्स रिएक्शन आपको पता ही होगा, वुड्स रिएक्शन में क्या है, 2 अल्काइल हैलाइड ग्रुप हम यूज करते हैं, ओके। इसके लिए आपने याद रखना है व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप का मतलब वुड्स का अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और आगे फेसबुक, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था आपको। तो जो फिटिंग रिएक्शन है उसमें बेंजीन हम बनाते हैं, ठीक है, बेंजीन ग्रुप में बाइफिनाइल बनेंगे। इसमें वुड्स रिएक्शन में क्या है, वुड्स रिएक्शन में अल्कीन्स बनेंगे, और दोनों का फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, एक का अल्काइल हैलाइड, एक का अराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड किसका, वुड्स का, ठीक है, फिटिंग का क्या लेना है, अराइल हैलाइड। दोनों को रिएक्ट करवा दो, सोडियम तीनों में कॉमन है, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और आपके पास बाई अल्कीन या फिर बाइफिनाइल जो है बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन के वुड्स रिएक्शन है या फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो फिटिंग में हेलोअरीन्स, ठीक है, वुड्स में हेलोअल्केन्स यूज होंगे, वुड्स फिटिंग में हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स दोनों यूज होंगे, ओके। नेक्स्ट बच्चों, क्लोरोबेंजीन को आप NaOH के साथ रिएक्ट करवा दो 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो डॉस प्रोसेस है ये, ठीक है, फिनोल की मेन प्रोसेस होता है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हेलोअल्केन और हेलोअरीन्स में दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो आपने याद रखना है कि हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी कम होती है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के कारण कार्बन और हेलोजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगी, जिसके कारण कोई भी कार्बन और हेलोजन में डबल बॉन्ड नहीं रहता है, ओके। सो बच्चों अब आ गई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री में होगा, वो आप लोग देख लेना। प्लेन पोलराइज लाइट, जिसमें लाइट जो है एक ही वाइब्रेशन करती है एक ही डायरेक्शन में। ऑप्टिकल रोटेशन, डेक्स्ट्रो और लीवो का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, कायरल, अकायरल, असिमेट्रिक, रेसमिक और रेसमाइजेशन, ये अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड कैसे बनेंगे, जैसे कि आप क्लोरीनेशन कर दो मीथेन की, तो यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन बन रहा है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बन सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट ये शो करते हैं, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे होता है कि आइडोफॉर्म येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे एल्डिहाइड की टोन में, ठीक है। आगे बच्चों, ये क्लोरल के साथ DDT बनाई गई है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। क्लोरल लेना है और साथ में क्लोरोबेंजीन लेनी है और इसके साथ DDT बन जाएगा। DDT आपको पता है क्या होता है, एक इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, हमारे अल्कोहल चैप्टर शुरू हो गया। अल्कोहल में आपने क्या करना है, अल्कोहल ग्रुप क्या है, अल्केन में से OH ग्रुप जो है, हाइड्रोजन को OH के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। विनाइलिक अलाइलिक अल्कोहल सेम थिंग होगी, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट कार्बन के साथ OH आ जाएगा और विनाइल में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आपने क्या करना है, अल्कोहल ग्रुप लगा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में भी डिफरेंस पता होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बच्चों, मेथड ऑफ प्रेपरेशन में पहला क्वेश्चन वही आ गया कि एक्वस अल्कोहल के साथ अल्काइल हैलाइड को जैसे ही आप रिएक्ट करोगे तो वहां पे बनेंगे क्या, अल्कोहल्स, ठीक है। आगे फर्दर आप रिडक्शन करके भी, कि आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दो बच्चों, फिर भी अल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है। कीटोन की रिडक्शन कर दो तो भी रिडक्शन जो है अल्कोहल बनेंगे। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास सपोज करें फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हो, सबसे पहले जो है कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव ग्रुप आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा और जो Mg है वो ऑक्सीजन के साथ लग के ऐसे एडिशन प्रोडक्ट बना देगा, जिसकी आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसको आपने OH के साथ रिप्लेस कर देना है, तो आपको मिल जाएंगे बच्चों प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहाँ पे सपोज आप एक CH3 ग्रुप यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड लेते हो, कोई भी,
तो फिर बनेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप कीटोन लेते हो तो कीटोन के साथ बच्चों बनते हैं फिर टर्शरी अल्कोहल। ओके, आगे बच्चों नेक्स्ट अल्कीन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिर वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगी। अल्कीन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, ये बच्चों डाइबोरेन के साथ रिएक्शन है। डाइबोरेन के साथ आपने क्या करना है, डाइबोरेन के हाइड्रोजन जो है उसको आप क्या करोगे, अल्कीन मॉलिक्यूल है, अल्कीन मॉलिक्यूल को डाइबोरेन के साथ आपने रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो है डाइबोरेन के, ठीक है, BH3 के एक्चुअल में, तो वो तीनों को आपने अल्कीन मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेस करवा देना है अल्कीन के साथ। अल्कीन फिर फर्दर उसमें डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देनी है, फिर अल्कोहल बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रोपीन के साथ आप इसको रिएक्शन करवा सकते हो। आगे है एसिड को रिडक्शन करवाने से भी बच्चों अल्कोहल मिल जाएंगे, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, इसमें क्लोरोबेंजीन के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे इसको हम बोलते हैं डॉस प्रोसेस, ये आपको आती होगी। ओलियम के साथ भी बेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनिलीन को भी पहले एनिलीन की बेंजीन डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन करके फिर उसको वार्म करके फिनोल, वार्म किस में करना है, वाटर में, तो फिर वो फिनोल में कन्वर्ट कर जाएगा। ओके, जो 3 रिएक्शन है तीनों इंपॉर्टेंट है। डॉस प्रोसेस ये चलो आप कर लेना क्योंकि इसमें भी सेम सिमिलर तरीके से ही कुछ रिएक्शन है, NaOH की रिएक्शन है सारी। ये बेंजीन डायोजियम क्लोराइड की रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आएगी पेपर में। आगे बच्चों अब अल्कोहल फिनोल के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करते हैं, जैसे ही कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे विद ब्रांचिंग, ये याद रखना है, ठीक है। अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये वाटर का ही एनालॉग है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल के ज्यादा होते हैं, क्यों, कारण क्या है, अदर देन अल्कीन्स, उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये याद रखना है। ब्रांचिंग के साथ बच्चों बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, आगे इसकी रिएक्शन है फिनोल की सोडियम के साथ, ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड सोडियम फिनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। जिंक डस्ट के साथ बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। अमोनिया के साथ डिस्टिलेशन करने से जो है वो एनिलीन बनेगी। PCl5 के साथ क्लोरोबेंजीन, पिरिडीन के साथ ये बच्चों फिर इस तरीके से एस्टर फॉर्मेशन, एरोमेटिक एस्टर जो है बनाएंगे, ठीक है। ओके जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन में ही आता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। ओके, तो ये इसमें मतलब मैं ये वाली रिएक्शन प्रेफर करूंगा, आपको कर लो, ये कर लो, और ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगी वो रिएक्शन है, ठीक है। फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसका रीजन आपको पता होगा। फिनोल के केस में पहले वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है जिसके कारण इजीली H पॉजिटिव आयन दे देता है, और फर्दर जो फिनोऑक्साइड बनते हैं वो फिनोऑक्साइड भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। आगे बच्चों फिर ये रिएक्शन आपने चलो अब कर ही लिया, ठीक है। आगे सोडियम और अल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन है तो ये बच्चों ईथर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आता भी है, ठीक है। और आगे है बच्चों ब्रोमिनेशन, तीनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आप लगा दोगे ब्रोमीन वाटर के साथ। अगर आप इसको आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे करना है तो CS2 की प्रेजेंस में ये फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि फिनोल भी रेजोनेंस जब स्ट्रक्चर देता है तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ऑर्थो पे एंड पैरा के ऊपर, जिसकी वजह से फिर फ्री जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फिर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ये नाइट्रेशन होगी, ये नाइट्रेशन ऑर्थो पैरा पे तीनों पे पिक्रिक एसिड बनाएगा, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपने रिएक्शन करना है। आगे बच्चों कोल्ब सिगमेंट रिएक्शन है NaOH CO2 की प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या बनना है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आपने याद रखना है कोल्ब की कार, ठीक है, कोल्ब की कार, क्योंकि कोल्ब में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ठीक है। फिनोल प्रोडक्ट लेना है। और रिमर टिमर में क्या होता है, रामू के कुलचे, ठीक है, रामू के कुलचे लिख लो, जहां कुछ भी लिख लो, इसमें एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रामू के आलू लिखना है, सॉरी, ठीक है, आलू मतलब एल्डिहाइड। ओके,
तो रामू रामू राम मतलब एरिमा टीमर रिएक्शन, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। आगे बच्चों ये बेंजोक्विनोन की रिएक्शन है, ठीक है। कोल्ब रिएक्शन अभी मैंने समझा ही दिया आपको, फिनोल NaOH के साथ आप रिएक्ट करवाओगे, ये पूरा मैकेनिज्म है। सैलिसाइलिक एसिड बनेगा इसमें, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड फर्दर एसिड एनहाइड्राइड के साथ सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, सैलिसाइल नहीं है, एल्डिहाइड नहीं, ये नाम गलत है इसका, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा फिनोल के साथ, यहाँ पे फिर रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड ने कर लेना है, और फिर एक हाइड्रोजन एसिडिक, ये ऐसे होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप यहाँ से टूट जाएगा, बाकी आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ओके तो ये एक्चुअल में ये एस्प्रीन बनती है, ठीक है, एस्प्रीन फॉर्मेशन है। तो आपकी कोल्ब रिएक्शन यहाँ पे खत्म होगी, जिसको आपने कोल्ब की कार याद रखना है तरीके से। इथेनॉल की रिएक्शंस हैं, इसमें रेड फॉस्फोरस वाली ये रिएक्शन याद कर लो, ये आपने कर ही लिया है, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करनी है कर लो, नहीं करनी है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बच्चों नेक्स्ट ये वाली जरूर याद रखना है कि अगर 440 एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है तो अल्कीन फॉर्मेशन होगी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो जनरली अल्कीन फॉर्मेशन करती है। अगर 413 तक केल्विन टेम्परेचर होता है फिर बच्चों फिर बनते हैं यहाँ पे ईथर्स, ठीक है। 413 तक केल्विन में रिएक्शन में ईथर फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज डिहाइड्रेशन होके क्या बन जाता है, अल्कीन फॉर्मेशन हो जाती होती। यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन ही है, लेकिन यहाँ पे बच्चों फिर ईथर बनते हैं, यहाँ पे अल्कीन बनते हैं, ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है। बाकी आगे आपने आइडोफॉर्म टेस्ट और ग्रिग्नाइट रिएजेंट का तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। आगे बच्चों डिस्टिंग्विश कैसे करना है, लुकास टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल में कौन देगा, जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता दूं कि आपके पास मान लो एक 1 प्रोपेनल है, एक है 2 प्रोपेनल, ठीक है, 1 प्रोपेनल एंड 2 प्रोपेनल, ये 1 प्रोपेनल हो गया। तो 1 प्रोपेनल में 2 हाइड्रोजन है, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, लेकिन अगर आप 2 प्रोपेनॉल की बात करो तो इसमें हाइड्रोजन भी है, OH भी है, मिथाइल ग्रुप भी है कार्बन के साथ, इसका मतलब 2 प्रोपेनॉल टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा, ठीक है, याद रखना है। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट जो है विक्टर मेयर टेस्ट है, वो भी आपने कर लेना है अच्छे से, ठीक है। आगे बच्चों नेक्स्ट ईथर आ गए, तो ईथर फॉर्मेशन में क्या हो गया, ईथर ये फार्मूला है, इसमें विलियमसन सिंथेसिस अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, विलियम की कार, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस में ईथर फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो आपने अल्काइल हैलाइड आपने यूज करना है, और यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड आप यूज करोगे तो ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये वाली रिएक्शन 413 में बताई दी मैंने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की जगह ड्राई अगर आप यूज करते हो तो फिर ईथर बनते हैं, अगर मॉइस्ट यूज करते हो तो अल्कोहल बनते हैं, वो पीछे वाले में आना था, ठीक है। ये आपने कर ही लिया रिएक्शन, ओके जी। तो ये सिंपल सी रिएक्शंस हैं। अगर हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड बनेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पेपर में आता है जी, ठीक है। 373 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा। एनिसोल अगेन अल्कोहल का ही एनालॉग है, तो अगर अल्कोहल है, अल्कोहल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ तो ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, इन सभी में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आएंगे। बेसिक रिएक्टेंट आपने याद रखने हैं, तो और जो ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल वो याद रखने हैं, जैसे कि ब्रोमिनेशन में क्या हो गया, ब्रोमीनियम रेडिकल होगा, मिथाइल रेडिकल, अल्काइलेशन में एसाइलेशन में CH3CO, ठीक है, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव, सल्फोनेशन में SO3H, ओके। आगे बच्चों एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि पोलर नेचर का होता है, अगर दोनों हाइड्रोजन है तो फॉर्मेल्डिहाइड लोएस्ट मेंबर, अगर एक R एक H है तो एल्डिहाइड, कोई और भी हो सकते हैं, अगर दोनों R ग्रुप है तो फिर कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों प्रेपरेशन है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे, तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन कंट्रोल नहीं होता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर कन्वर्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हम फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, जैसे कि PCC हो गया, PDC हो गया, ठीक है, क्रोम ऑक्साइड हो गया, ये सारे के रिएजेंट फिर उस रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज पे ही रोक देते हैं, ओके।
तो आगे है ये वाली अल्कोहल की कॉपर के साथ रिएक्शन, ठीक है, इसमें भी एल्डिहाइड बनेंगे। नेक्स्ट ओजोनोलाइसिस है जिसमें ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड ऐसे तोड़ देना है और फर्दर H2O और जिंक की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइन ग्रुप, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा के पहले अनस्टेबल विनाइल अल्कोहल बनेगा, उसके बाद फर्दर वो इथेनॉल में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। आगे है एसाइल क्लोराइड जिसकी रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। बेरियम सल्फेट और प्लेटिनम में सल्फर यहाँ पे पॉइजन का काम करता है जो कि एल्डिहाइड स्टेज पे रोक देगा रिएक्शन को, ठीक है। आगे फर्दर स्टीफन रिएक्शन है। स्टीफन में क्या होता है, अल्काइल साइनाइड हाइड्रोजन और SnCl2 के साथ HCl के साथ रिएक्शन करवाने के बाद पहले अमाइन फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद फिर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको छोड़ना नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जो स्टीफन रिएक्शन है उसको आपने कैसे याद रखना है कि स्टीफन बोला नाइट्राइल कल टू एसिड यानी कि यहाँ पे HCl यूज होना है, वाटर, फिर वाटर के साथ आपने रिएक्शन करवा देनी है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, अमाइन बनेंगे, को आलू देना का मतलब है एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों जो हमारी रिएक्शन होगी इटार्ड रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हो, CCl4 की प्रेजेंस में क्रोमोनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर एल्डिहाइड बनेंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जेटरमैन कॉच रिएक्शन में बेंजीन और COHCl जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। कॉच को कैसे याद रखना है कि बंजा कोच, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख लेना, बंजा कोच का मतलब यहाँ पे आपके सामने ही है CO का मतलब CO, ठीक है। कोच च मतलब कि CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एसाइल हैलाइड भी मैंने पहले भी ट्रिक सारे बता रखे हैं आप लोगों को, वहां से आप देख सकते हो अगर किसी को दिक्कत हो तो। नेमिंग रिएक्शन की एक रिएक्शन थी, ठीक है, विद रिएक्शन, वो मैंने सारी रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शन, एल्डिहाइड, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड जो है चैप्टर तीनों के बना रखे हैं, अमाइन का रहता है अभी, ठीक है। तो आगे फर्दर बच्चों रिएक्शन ऑफ कीटोन ओनली है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ आपने रिएक्शन करवाई, ठीक है, कैडमियम डाइअल्काइल कैडमियम बनेगा, डाइअल्काइल कैडमियम फर्दर एसाइल हैलाइड के साथ क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद आपको एल्डिहाइड दे देंगे, ठीक है। फर्दर कीटोन दे देंगे। आगे बच्चों फर्दर ये रिएक्शन है ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ, ऐसे ही बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल से भी आपको मैंने बता ही दिया कीटोन बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल के साथ क्या बनेंगे, एल्डिहाइड, ओके। आगे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉपर के साथ, ठीक है। कॉपर की ये रिएक्शन एक्चुअल में आपको पता होगा डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करता है और अल्कोहल की तीनों रिएक्शन है, ठीक है, याद रखना है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, पहले दोनों केस में एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे और थर्ड जो टर्शरी अल्कोहल होता है उस केस में बनते हैं बच्चों अल्कीन, ठीक है। ये ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद अल्कीन के साथ वहां पे भी आपको जो है कीटोन्स मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के साथ ये हमने कर लिया। एल्डिहाइड कीटोन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करते हैं जनरली, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बच्चों पोलर नेचर का शो करता है और वो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन के से, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे रहता है। फ्राइज रीअरेंजमेंट है AlCl3 की प्रेजेंस में करेंगी, ये भी आप कर लेना, ठीक है। आगे फर्दर बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, एल्डिहाइड एंड कीटोन HCnOH नेगेटिव साइनाइड बनाएगा, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, एसिड के साथ आप pH बैलेंस्ड रिएक्शन होती है, याद रखना, ठीक है। साइनोहाइड्रीन बनेंगे, आगे फर्दर इसको फिर आप किसी भी प्रोडक्ट में, डिजायर प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो, ओके। आगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जैसी रिएक्शन करवाओगे, यहाँ पे भी बच्चों जो है एडिशन प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट किसके कारण है, कार्बोनाइल की पोलर नेचर के कारण, ठीक है। तो नेगेटिव ग्रुप पहले कार्बन के साथ और पॉजिटिव ग्रुप ऑक्सीजन के साथ, फिर फर्दर उसकी रीअरेंजमेंट है यहाँ में, ठीक है, वो हो जाती है। ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ भी ऐसी रिएक्शन करेगा, कार्बोनाइल के ऊपर डिपेंड करता है कार्बोनाइल ग्रुप अब कौन सा है। अगर तो दोनों हाइड्रोजन है तो फिर बच्चों बनेंगे प्राइमरी अल्कोहल, अगर एक अदर देन एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई भी एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर कीटोन है तो बच्चों टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कैसे बनना है, यहाँ पे वाटर निकल जाता है, ठीक है। फर्दर
तो अब आर जेड ग्रुप कोई भी हो सकता है, अल्काइल, अराइल, OH, ठीक है, जो कार्बाजाइड ग्रुप, ये वो सारे इसमें ग्रुप आ जाते हैं। एल्डिहाइड रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। एल्डिहाइड की रिडक्शन निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी अल्कोहल ही बनने होते हैं, ठीक है। अल्कोहल बनेंगे प्राइमरी एल्डिहाइड में और कीटोन में बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। दोनों की रिएक्शन सेम ही आ गई ऑलमोस्ट। यहाँ पे लिथियम बोरियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे एल्डोल कंडेंसेशन में हमने वो एल्डिहाइड लेने हैं जिसके पास एटलीस्ट वन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है। डाइल्यूट NaOH के साथ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा और साथ में बच्चों फिर फर्दर आप उसकी एलिमिनेशन भी कर सकते हो वाटर मॉलिक्यूल की, जिसके कारण ये प्रोडक्ट बनेगा जिसमें अल्कीन और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों होंगे। एल्डोल का मतलब होता है एक एल्डिहाइड ग्रुप एक अल्कोहल ग्रुप। क्रॉस एल्डोल में एक आपके पास ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है, तो भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। कैनिजेरो जो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, उनके साथ प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH या KOH यूज करते हैं जिसमें अल्कोहल और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेंगे, ठीक है। एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों ही दे देते हैं, नीचे वाला एरोमेटिक है, ऊपर वाला एलिफेटिक है। क्लेम्सन रिडक्शन में ZN HCl के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाते हो। क्लैम्सन को आपने क्या करना है कि एल्डिहाइड कीटोन की जंग हो गई, ठीक है। जंग होगी मतलब किसके साथ? HCl के साथ। जंग का मतलब ZNHG, ठीक है, किसके साथ? HG के साथ, HCl के साथ। तो एल्डिहाइड कीटोन की जंग होगी जिसके कारण क्या बने, वहां पे अल्कीन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप को आप हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है जी। मतलब इसका ऑक्सीजन, इसका H2 वाटर निकाल देना है, प्रोडक्ट बना दिया। आगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करके अल्केन फॉर्मेशन आप कर दोगे। मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजाइन को साथ ले गया, ठीक है, हाइड्राजाइन को साथ ही ले गया वो, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन हो गया। और लास्ट में फिर क्या है, इथाइल अल्कोहल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ आपने क्या बना दिया, अल्केन, ठीक है। फेलिंग टेस्ट और टॉलिंस रीजन टेस्ट जो है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में यूज करते हैं। एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, ठीक है। आगे फिलिंग टेस्ट जो है वो कीटोन देते हैं, ठीक है, कीटोन नहीं देते हैं। एल्डिहाइड के एरोमेटिक एलिफेटिक देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड जो है दोनों एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी दोनों दे देते हैं, ठीक है, यानी कि बेंजीन वाले भी नॉन बेंजीन वाले भी। ये बेंजीन वाले नहीं देंगे, नॉन बेंजीन वाले फिलिंग टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, लाइक ये याद रखना है, ठीक है। ये स्पेसिफिक रिएक्शन ये शो नहीं करते हैं, ना ही हाइड्राजाइन के साथ, ना ही हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, ना ही पैराफिनाइल हाइड्राजाइन के साथ, ठीक है। आगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस हैं, इसमें एसिडिक नेचर, ठीक है। जैसे ही अब ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ये भी आप लोगों को आता होगा। एसिडिक नेचर की मैं बात कर रहा हूँ। एसिडिक नेचर में अगर जैसे कि एसिटिक एसिड है और दूसरे साइड आपको पास क्लोरो एसिडिक एसिड है, तो क्लोरीन -I इफेक्ट शो करेगा, ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अगर फ्लोरीन होगा और ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। 2 क्लोरीन होंगे ज्यादा एसिडिक होंगे, 3 क्लोरीन होंगे ज्यादा एसिडिक होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर विड्राइंग ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो फिर वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। रिडक्शन, ठीक है, इसकी कर दो रिडक्शन, तो अल्कोहल बन गए। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएगा, अमाइड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन है, बेंजामाइड बनेगा, ठीक है। तो ये बच्चों लास्ट में फिथैलिक एसिड की रिएक्शन है अमोनिया के साथ, इसमें फिथैलामाइड बनेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग के साथ फिथैलामाइड फॉर्मेशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट ZN HVZ रिएक्शन, जिसको हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्काई रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में बच्चों आ जाती है। इसमें आपने अल्फा हाइड्रोजन को Cl के साथ रिप्लेस कर देना है बस, ठीक है। Cl या फिर ब्रोमीन कोई भी हो सकता है। तो कार ब्राउन, ठीक है,
रेड पेट्रोल। ये रिएजेंट हम कैसे याद रखें, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्राउन मतलब ब्रोमीन, रेड मतलब रेड और फॉस्फोरस, पेट्रोल मतलब फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाना है। ओके, उसके बाद बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट रहेगा। अब क्वेश्चन बेसिस पे होता है कि क्वेश्चन कौन से बेसिस पे आपको आया है। नेक्स्ट, अमाइन इज कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स। ठीक है, तो अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन है बच्चों, तीनों हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो आर ग्रुप के साथ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्रुप आपको अमाइन मिल जाएंगे। ओके, अब इनकी टेस्टिंग है, मेन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की टेस्टिंग कैसे करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने लिखी हुई है। नेक्स्ट, ये वाला जो रिएक्शन है ये कार्बिलामीन टेस्ट होता है। ठीक है, कार्बिलामीन टेस्ट जो है आइसोसाइनाइड प्राइमरी अमाइन ही देते हैं, बाकी कोई नहीं देता। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। CS2 के साथ HG मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन रहती है। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन देंगे, बाकी कोई नहीं देगा। एक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड फर्स्ट वाला देगा, दूसरे में एसिटाइल डेरिवेटिव जो है इसमें भी, यानी कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन का होता है, टर्शरी अमाइन का टेस्ट नहीं होता। ठीक है, एक्शन विद आइडोफॉर्म, ये बच्चों तीनों आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अब टाइम नहीं लूंगा आपका ज्यादा। हेंसबर्ग रिएजेंट याद रखना है, हेंसबर्ग रिएजेंट को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट दोनों जो है रिएक्शन कर जाते हैं, इसके साथ तो चलो रिएक्शन होता ही नहीं है, लेकिन वो कैसे होता है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। इसमें ये KOH के साथ सॉल्युबल होता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन रहते हैं इसमें। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबल रहता है, ये इनसॉल्युबल रहेगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन होता है जो कि रिप्लेस कर जाता है। ठीक है, इसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं रहता। टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ सारी R ग्रुप होते हैं, तो ये सीधा बेंजीन डायोजियम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जो इसका Cl है उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ओके, तो नेक्स्ट, गैब्रियल फेथालामाइड सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे। पहले ये प्रोडक्ट बनेगा जिसमें पोटाशियम ग्रुप जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाएगा, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही रिएक्शन देते हैं और कोई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे रहता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही रिएक्शन करते हैं। तो ये आपका अल्काइल फेथालामाइड बनेगा जिसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको प्राइमरी अमीन्स फॉर्मेशन हो यहाँ पे होगी। एरोमेटिक अमीन वी कैनॉट फॉर्म फ्रॉम दिस। ठीक है, वो नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, हॉफमैन ब्रोम अमाइड, ब्रोम का मतलब ब्रोमीन, अमाइड का मतलब यहाँ पे अमाइड की रिएक्शन है। ओके, डिग्रेड का मतलब इनको डिग्रेड करके एक कार्बन कम कर देना है और अमाइड से आपने अमाइन बना लेना है। ठीक है, कार्बिलामीन टेस्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे प्राइमरी अमीन है बेंजीन डायोजियम क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH के साथ रिएक्शन है, एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। कार्बिलामीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन वेरी मच इंपॉर्टेंट है, इसमें अल्कोहल और फिनोल और एनिलीन की रिएक्शन है। एनिलीन बेसिक नेचर का है और फिनोल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर का होता है। ये pH 9 to 10 रहती है। ठीक है, जहाँ 11 इसमें 4 to 5 आइस कोल्ड कंडीशन में येलो डाई, ऊपर वाले में ऑरेंज डाई। ओके, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी इसकी सैंड में रिएक्शन, जेटरमैन रिएक्शन, ठीक है जी, बाल्ज सीमन रिएक्शन, वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, और बाकी बच्चों इसका सारा ऑलमोस्ट अब हो ही गया। ये सारी क्विक रीजन थी, इसके साथ आपको एक बार रिफ्रेश हो जाओगे कि हाँ भी हमें कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, बाकी डिटेल तो आपको पता है बहुत सारी होती है, जितना मर्जी करते जाओ। ओके जी, बाकी सेकेंडरी टर्शरी अमीन, अगर एक्वस, अगर आप गैसियस फेस में है तो गैसियस फेस में बच्चों टर्शरी अमीन जो है सबसे ज्यादा बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, अगर यही एक्वा सोल्यूशन हो जाए फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी, फिर ये ग्रुप रहता है। ठीक है, क्योंकि बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, उसमें भी डिपेंड करता है मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो फिर वो ऑर्डर, उसमें सॉल्वेशन इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ये वो सारे इफेक्ट आ जाते हैं। ओके जी, स्टीरिक हिंड्रेंस। थैंक यू वेरी मच। ये बच्चों ऑर्गेनिक आपकी पूरी मैंने फुल करवा दी। थैंक यू, बाय बाय।